पंडित जी ने भोलू को गले लगाया और बोले, भोलू, तू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं, मेरे जीवन का रक्षक है। दूसरी ओर जग्गू बदला लेने की योजना बना रहा था, वो भी इस बार एक प्लान के साथ। उसने भोलू को किडनैप करने का प्लान बनाया। एक रात जब पंडित जी सो रहे थे, जग्गू फिर आया। इस बार उसके हाथ में था एक इंजेक्शन जिसमें था नींद का नशा। उसने भोलू को पकड़ा, उसे नींद वाली इंजेक्शन लगाया, सोने के हार को चुराया और भोलू को किडनैप करके ले गया। सुबह जब पंडित जी पूजा करने मंदिर में गए और सोने की हार को वहां पर नहीं देखा तो वह भौंचक के रह गए। उन्होंने भोलू को आवाज लगाई, पर भोलू आया ही नहीं। उन्होंने सोचा भोलू कहीं बाहर घूमने चला गया होगा, लेकिन हार कहां चली गई। उन्होंने हार को मंदिर में हर जगह ढूंढा, पर उनके हाथ कुछ न लगा। कुछ समय बीतने पर जब भोलू वहां नहीं आया और हार का भी कुछ पता नहीं चला, तो पंडित जी गांव में लोगों से पूछने निकल पड़े, पर वहां भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। जब कुछ पता नहीं चला, जो गांव वालों ने पंडित जी से कहा कि हम अभी पुलिस को सारी बात बताते हैं, पर पंडित जी ने कहा, नहीं, जिस किसी ने हार को चुराया होगा, मेरे भोलू को भी वहीं ले गया है। कहीं वो उसे कुछ कर न दे। नहीं, कोई भी पुलिस में रपट नहीं करेगा। अब पंडित जी जैसे पूरी तरह से टूट गए थे। उनके आंखों में आंसू और मन में सूनापन था। दिन बीतते चले गए, लेकिन भोलू और हार की कहीं कोई खबर नहीं थी। पंडित जी का मन मंदिर में बिल्कुल नहीं लग रहा था, न वो पूजा पाठ में ध्यान दे रहे थे और उन्होंने खाने पीने का त्याग कर दिया था। बस भगवान के सामने बैठकर भोलू के वापस आने की विनती करते रहते। लेकिन दूसरी ओर जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में जग्गू ने भोलू को बांध रखा था। उसका इरादा था, इसे सबक सिखाऊंगा। पर दिन बीतते गए। भोलू न तो जग्गू के सामने भौंकता, न ही खाना खाता। वो भी पंडित जी की तरह ही बहुत उदास था। वह दिन भर बस चुपचाप बैठा रहता। जग्गू को समझ नहीं आ रहा था, ये कुत्ता आखिर चाहता क्या है। एक दिन जग्गू के पैर में कांटा चुभा। वो दर्द से कराह उठा। भोलू ने देखा और अपनी रस्सी तोड़कर उसके पास चला गया। जग्गू ने डर के मारे डंडा उठाया, लेकिन भोला बस उसके घाव के पास बैठ गया और धीरे से उसके दर्द को कम करने के लिए उसके पांव को सहलाने लग गया। तभी जग्गू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कुत्ते, तू तो मुझसे भी अच्छा निकला। वो फूट फूट कर रो पड़ा। इस घटना ने जग्गू को पूरी तरह से बदल दिया था। जग्गू ने भोलू को देखा और कहा, चल तेरे पंडित के पास वापस चलते हैं। उधर पंडित जी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन वह मंदिर के सामने बैठकर बोले, हे भगवान, अगर मेरा भोला वापस नहीं आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर उसी रात मंदिर के सामने एक साया दिखा, एक आदमी और एक कुत्ता। गांव वाले ये देखकर चौंक गए। पंडित जी ने देखा और बोले, भोलू। भोलू दौड़ता हुआ आया और पंडित जी से लिपट गया। पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी बोले, तू आ गया बेटा, तू वापस आ गया। जग्गू चुपचाप खड़ा था। उसे लोगों ने घेर लिया। अरे, ये तो जग्गू चोर है जो बहुत सारी चोरियों को अंजाम दे चुका है। इसने हमारे भोलू और मंदिर की हार को चुराया था। इसका तो केस बनता है, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन पंडित जी बोले, रुको, इसने भोलू और हार दोनों को लौटाया है और इसका दिल बदल गया है। तभी जग्गू बोला, मुझे माफ कर दो पंडित जी, इस कुत्ते ने मुझे इंसान बना दिया। मैं अब ये चोरी चाकरी बंद करना चाहता हूं और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाना चाहता हूं। उसने हार भी पंडित जी को वापस दे दिया। तब से जग्गू ने चोरी छोड़ दी और वो अब मंदिर में सेवा करता है। पंडित जी उसे बेटा कहते हैं और भोलू के साथ उसकी दोस्ती हो गई है। दोनों एक साथ खेलते हैं। एक चोर, एक पंडित और एक कुत्ता एक अजीब लेकिन सच्चा परिवार बन गए। जिंदगी में रिश्ते खून से नहीं, जज्बात से बनते हैं और प्यार कभी कभी सबसे अनोखे रूप में मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी और आप आगे कैसी कहानी देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कहानियां सुनते रहें।